नमस्कार दोस्तों। 2010 के अंदर भारत में एक मूवी आई थी, फंस गए रे ओबामा। उस मूवी का नाम चेंज करके मन करता है लिख दूं फंस गए रे शहबाज शरीफ, क्योंकि इस तरीके से ये फंसे हैं चाइना के डेप ट्रैप के अंदर कि निकल पाना ही मुश्किल है। और चाइना ने चारों तरफ से दरवाजे बंद कर दिए इनके लिए। और ये जो डेप ट्रैप की मैं बात कर रहा हूं, ये ओवरऑल लोन की तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूं। ओवरऑल लोन में तो ये फंसे हुए ही हैं। मैं केवल पावर सेक्टर के बारे में आपके सामने बात करने वाला हूं। केवल पावर सेक्टर के अंदर अंदर चाइना ने क्या किया है, पाकिस्तान को जो आईएमएफ द्वारा $7 बिलियन दिए जाने थे ना, वो भी ले लिए। और उन पैसे को लेने के बावजूद पाकिस्तान का $1 का ओवरऑल लोन जो उसने चाइना से लिया था वो कम नहीं हुआ। मतलब $7 बिलियन गटक गए, उसके बावजूद भी जितना लोन था उतना के उतना पाकिस्तान के ऊपर देखने को मिल रहा है। अब ये सब कैसे हो रहा और किस तरीके से चाइना ने पाकिस्तान को फंसाया है, इसे मैं शुभेंदु चौहान डिटेल में आप लोगों के साथ में चर्चा करूंगा। बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में सासी10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट, पीपीटी, पीडीएफ सब कुछ आपको हमें मिल जाएगी। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ना है, आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन ही रहा, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। दिल्ली के करोलबाग, मुखर्जी नगर के अंदर, प्रयागराज के सिविल लाइंस के अंदर ऑलरेडी हमारे सेंटर्स खोले जा चुके हैं, जहां पर इंडिया के ये टॉप एजुकेटर्स आप लोगों को ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ाएंगे, जिनके द्वारा जीएस, सीसेट, करंट अफेयर्स, एथिक्स, ऑप्शनल, इन सब की कंप्रेहेंसिव तैयारी कराई जाएगी। यानी कि जो भी सब्जेक्ट यूपीएससी सीएससी में पूछे जाते हैं उन सारे सब्जेक्ट की तैयारी आपको कराई जाएगी। साथ में आपको टेस्ट सीरीज दी जाएगी, वन ऑन वन मेंटरशिप दी जाएगी। अगर आपको भी अनअकैडमी के ऊपर जुड़ना है तो आप लोगों के पास में बहुत अच्छा मौका है। अनअकैडमी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके जरिए कई सारे टॉपर्स निकले हैं। 2023 के अंदर इंडिया के टॉप रिजल्ट अनअकैडमी द्वारा देखने को मिले। टॉप 10 में 4 बच्चे, टॉप 20 में 10 बच्चे और टोटल 315 बच्चे अनअकैडमी से क्वालिफाई हुए हैं। अगर आपको भी अनअकैडमी के साथ में जुड़ना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने 2 लिंक दी हुई है, उन लिंक को टच करना, उनको खोलना, उनको पूरा फिल आउट करना, फिर हमारी टीम आपको रीच आउट करेगी और कंप्लीट गाइडेंस आप लोगों को देगी आप लोगों की यूपीएससी सीएससी की जर्नी के अंदर। चलिए दोस्तों, अब समझने का प्रयास करते हैं यहाँ पे हुआ क्या। देखो, पाकिस्तान के जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं मोहम्मद औरंगजेब, वो रिसेंटली चाइना गए हैं। चाइना में जाने का कारण है जो $15 बिलियन का एनर्जी सेक्टर के अंदर पाकिस्तान द्वारा चाइना से लोन लिया गया था, उस लोन की तारीख पास आ रही है। ऐसी कंडीशन में इसकी तारीख डिले कर दी जाए। मतलब अगर 10 तारीख को पेमेंट करना है तो 10 तारीख ही रखो, पर वो 2030 कर दो, 2024 की बजाय। इस तरीके से चेंज करने की मांग यहां पर पाकिस्तान द्वारा चाइना के सामने रखी जा रही है। यहां पर एक और खास बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो $15 बिलियन का लोन लिया गया था एनर्जी सेक्टर के अंदर चाइना से पाकिस्तान में, इसमें से $7.5 बिलियन का लोन चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के ऊपर जो 21 पावर प्लांट बने हैं उन पावर प्लांट के लिए लिया गया था। अब आप समझना यहां पर कहानी क्या हुई। हुआ ऐसा कि $7.5 बिलियन का लोन पाकिस्तान ने लिया चाइना से और उससे बनाए 21 पावर प्लांट। हालांकि ये 21 पावर प्लांट इन्होंने खुद नहीं बनाए, ये 21 पावर प्लांट इन्होंने बनवाए चाइनीज कंपनी से, और फिर ये पावर प्लांट को ऑपरेट भी चाइनीज कंपनी करती है। मतलब पैसा किसने लगाया? पाकिस्तान ने। थोड़ा पैसा चाइनीज कंपनी ने भी लगाया, क्योंकि उन्होंने करप्शन इतना किया कि $7.5 बिलियन से ज्यादा खर्चा हुआ 21 पावर प्लांट को बनाने में, और थोड़ा पैसा उन्होंने बताया कि भाई हमने भी लगाया, और उसके बाद में ऑपरेशन जो है वो चाइनीज कंपनियों के हाथ में चला गया। ऐसी कंडीशन में लगभग 21 पावर प्लांट यहां पर बने जो कि चाइनीज कंपनियों के थे। अब इन 21 पावर प्लांट के अंदर जो भी प्रोडक्शन हो रहा था एनर्जी का, इस प्रोडक्शन में जो भी प्रॉफिट होता वो प्रॉफिट जाता चाइनीज कंपनी की जेब में। पर अगर लॉस होता तो ऑब्वियसली बिल तो इन्होंने बना के डिस्कॉम कंपनी को दिया हुआ है, और वो डिस्कॉम कंपनी पाकिस्तान की है। ऐसी कंडीशन में जो डेप्ट होता, जो लॉस होता, वो किसके सर पड़ता? पाकिस्तान सरकार के सर पे। और यहां पर भी ऐसा ही हुआ, पाकिस्तान सरकार के ऊपर डेप्ट पड़ रहा है। $7.5 बिलियन का ये लोन तो था ही, उसके अलावा यहां पर जनरेशन करने के बाद पावर को जो पाकिस्तान सरकार को बेचा गया उससे लगभग $2 बिलियन, कुछ आंकड़े $1.8 बिलियन बता रहे हैं, कुछ $1.2 बिलियन बता रहे हैं, जो निकी एशिया करके
ऑर्गेनाइजेशन है, उनके जो न्यूज़पेपर है उसके अंदर $2 बिलियन बताया गया है। तो लगभग $2 बिलियन का यहां पर सर्क्यूलर लोन पाकिस्तान के ऊपर एक्स्ट्रा भी देखने को मिल रहा है। और अब पाकिस्तान चाह रहा है कि इन लोन की रिस्ट्रक्चरिंग हो जाए। पर जो गवर्नमेंट ऑफिशियल पाकिस्तान के अंदर इस पूरे मामले से जुड़े हुए हैं, उनका कहना यह है कि चाइनीज कंपनी ये बिल्कुल भी नहीं चाहती, ना ही चाइनीज अथॉरिटी चाहती है कि लोन को रिस्ट्रक्चर किया जाए। इवन चाइना के जो ऑफिशियल हैं पाकिस्तान के अंदर, उनके द्वारा बताया गया कि जब तक पाकिस्तान इंसेंटिव दे तब तक यहां पर ये जो लॉस हो रहा है इस लॉस को झेलते रहना, अदरवाइज इस लॉस को झेलने की जरूरत नहीं है। अब पाकिस्तान की सरकार इंसेंटिव दे से क्या मतलब है, यहां पर आप देखना क्या हुआ कि 2023-24 में आपको याद होगा पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंदर प्रोटेस्ट हो रहे थे एनर्जी क्राइसिस को लेके, क्योंकि लोगों के बिल ज्यादा बढ़ के आ रहे थे। और उन बिल के बढ़ के आने का कारण साधारण था, क्योंकि सरकार के ऊपर लोन था और लोन बढ़ रहा था। इस कारण से सरकार चाहती थी कि काम करे, इस लोन को हटाने के लिए लोगों से पैसा इकट्ठा करे। एक ही तो तरीका होता है, लोगों से इकट्ठा किया जाए। तो लोगों से इकट्ठा करने के लिए उनसे ज्यादा बिल वसूल करना शुरू किया। जब ज्यादा बिल वसूल करना शुरू किया तो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर वगैरह में प्रोटेस्ट हो गए। ऐसी कंडीशन में इनको लगा कि यार नहीं, हमको हमारी एनर्जी की प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ाना है। और इसलिए इन्होंने जो इंडिपेंडेंट पावर प्लांट्स हैं, इंडिपेंडेंट पावर प्लांट्स में चाइना के 21 पावर प्लांट भी आते हैं, ये भी इंडिपेंडेंट पावर प्लांट ही गिनाते हैं। इनको इन्होंने $7 बिलियन दिए, लोन चुकाने के लिए नहीं, जो पैसा बिल है उसको चुकाते हुए नहीं, बल्कि ये $7 बिलियन दिए गए इस जगह पर कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए। हालांकि कैपेसिटी ठीक से बिल्ड नहीं हुई, पर कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए इन्होंने पैसे दिए और वो फिर करप्शन के अंदर बीच में उड़ गया। ऐसी कंडीशन में ये $7 बिलियन इनके हाथ से चले गए। अब $7 बिलियन आपको कम लग रहे होंगे, मैं आपको और पर्सपेक्टिव देने के लिए बताता हूं कि पाकिस्तान को जो ओवरऑल आईएमएफ द्वारा लोन पास किया गया था ना, वही $7 बिलियन का था। ये इतना पैसा ऑलरेडी इंडिपेंडेंट पावर प्लांट को दिए, वो इंडिपेंडेंट पावर प्लांट को देने के बावजूद इनके सर पे से $1 का लोन नहीं हटा और उल्टा इनके ऊपर सर्कुलर डेप्ट बढ़ता जा रहा है। और ऐसी कंडीशन में ये चाइना के पास में जा रहे हैं कि प्लीज चाइना, जो पुराना लोन है उसको रिस्ट्रक्चर कर दो, जिसको रिस्ट्रक्चर करने का कोई भी आसार यहां पर देखने को नहीं मिल रहा है। क्योंकि अभी फाइनेंस मिनिस्टर गए, थोड़े समय पहले प्रधानमंत्री भी गए थे और उनको भी यहां पर रिस्ट्रक्चरिंग करने से मना कर दिया गया था। आप क्लियरली इस न्यूज आर्टिकल के अंदर यहां पर देख सकते हो। हालांकि शहबाज शरीफ आके बोलते हैं कि भाई हमारे रिलेशन तो बहुत अच्छे हैं और खुशखबरी सुनाते हैं कि चाइना जो है वो पाकिस्तान के एनर्जी सेक्टर के अंदर इन्वेस्टमेंट करने को तैयार है। पर अब एनर्जी सेक्टर के अंदर भी चाइना कहां इन्वेस्ट कर रहा है, तो आप देखना इंडिपेंडेंट एनर्जी प्रोजेक्ट के अंदर, मतलब इंडिपेंडेंट पावर प्लांट जहां पर ये इंसेंटिव प्राप्त हो रहे हैं, उन इंसेंटिव प्राप्त करने वाले एरिया के अंदर चाइना और इन्वेस्ट करेगा, यहां पर और पैसा बनाएगा और निकल जाएगा। ऑब्वियसली इन सारी चीजों का जो डेप्ट आना है वो ओवरऑल रूप से पाकिस्तान पे आना है, पर पाकिस्तान की सरकार जो है वो इस चीज को समझ नहीं पा रही है। पर आप कहोगे कि सर डेप्ट बढ़ कैसे रहा है, मतलब किस तरीके से हो रहा है ये, तो देखो यहां पर आप देख पा रहे हो जनरेशन कंपनी, फिर उसके बाद ट्रांसमिशन कंपनी आती है, फिर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी आती है, फिर इलेक्ट्रिसिटी रिटेलर और कस्टमर। अब अगर आप पाकिस्तान के अंदर देखोगे ना, तो पाकिस्तान के अंदर हमेशा से पावर क्राइसिस रहा है। आप 2007 से देख सकते हो, नीचे वाली लाइन डिमांड की है, ऊपर वाली लाइन डिमांड की, नीचे वाली सप्लाई की है, मतलब डिमांड के मुकाबले सप्लाई कम है। ऐसी कंडीशन में पाकिस्तान को अपनी एनर्जी की डिमांड को फुलफिल करने के लिए और एनर्जी बनानी थी। एक बड़ा कारण इस चीज का यह है कि पाकिस्तान ने यहां पर इन्वेस्टमेंट कभी पावर सेक्टर में आजादी के बाद किया नहीं। ट्रांसमिशन के लॉस पाकिस्तान के अंदर काफी ज्यादा है। ऐसी कंडीशन के अंदर पाकिस्तान के अंदर जितनी एनर्जी बनती है वो लोगों तक नहीं पहुंच पाती, उसका एक बड़ा भाग लॉस में चले जाता है या पावर थेफ्ट के अंदर चले जाता है, जिसके कारण से पाकिस्तान के अंदर ये एनर्जी क्राइसिस सालों से चल रहा है। इस कारण से पाकिस्तान चाह रहा था कि इस एनर्जी क्राइसिस को हम ठीक कर लें, इसलिए चाइना के पास पहुंचा था कि भाई तो आप पावर प्लांट वगैरह बना दो। चाइना ने क्या किया, जनरेशन वाला काम किया कि हम पावर को जनरेट करेंगे, और इस जनरेशन के अंदर भी पाकिस्तान सरकार से ही पैसे मांगे इन्होंने, बोले कि हम पैसे आपको नहीं दे रहे, हम तो ये लोन दे रहे हैं। और फिर जनरेशन कंपनी खुद ओन करी। फिर उसके बाद
जनरेशन कंपनी क्या करती है, बिजली जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को देती है, यानी कि डिस्कॉम को देती है। डिस्कॉम कंपनी पाकिस्तान की थी और डिस्कॉम कंपनियों ने क्या किया, फिर एनर्जी को सप्लाई किया। पर ये जो एनर्जी सप्लाई हुई ये अधिकतर या तो लॉस हो गई, थेफ्ट हो गया, सारे इशू हो गए, ट्रांसमिशन के अंदर कोई इन्वेस्टमेंट हुआ नहीं। ऐसी कंडीशन में 20% 30% के आसपास बिजली जो है वो ऐसे ही वेस्ट हो गई, जिसका पैसा पाकिस्तान की सरकार के पास आया ही नहीं, जिसके कारण से पाकिस्तान की सरकार के पास में इतना पैसा था ही नहीं कि जो जनरेशन कंपनी ने इनको बिजली दी है ये उसका पेमेंट कर पाए। ऐसी कंडीशन में यहां पर इनके पास क्योंकि पेमेंट नहीं है, इस कारण से इनके ऊपर लोन चढ़ते जा रहा है जनरेशन कंपनी का। और जनरेशन कंपनी किसकी है, चाइना की। तो ये पूरा इशू जो है वो यहां पर देखने को मिल रहा है। आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। हालांकि ओवरऑल रूप से और भी ज्यादा लोन चाइना का पाकिस्तान के ऊपर है, पर ऑफिशियल आंकड़े बताते हैं कि लगभग $26 बिलियन का ओवरऑल डेब्ट देखने को मिलता है, जिसके ऊपर पाकिस्तान 3.7% का ब्याज देता है। 3.7%, जनरली 2% के आसपास ब्याज पे लोन मिलता है इंटरनेशनल मार्केट में, पर आप यहां पर देख सकते हो 3.7% का ब्याज जो पाकिस्तान को पूरी तरीके से डेब्ट ट्रैप के अंदर फंसाने के लिए ही चाइना द्वारा दिया गया। आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा तो नीचे सस्टेन कमेंट करना। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन बैच के अंदर पढ़ना है तो आप लोगों के पास में अच्छा मौका। अनअकैडमी अब कल ऑनलाइन ही रहा है, अनअकैडमी ऑफलाइन आ चुका है। अगर आपको अनअकैडमी के बारे में जानना है तो इस वीडियो को एंड तक देखना।